अब जरूरी नहीं है कि विन बड़ी हो तभी ही तुम सेलिब्रेट करोगे। कभी कभी छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। वो छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें बड़े मुकाम तक लेकर जाती है। अब कभी भी कोई चीज अच्छी करो, चाहे वो छोटी हो, पर तुम सेलिब्रेट जरूर करो। सबके सामने नहीं, पर अपने लिए अपने आप को जरूर मोटिवेट करते रहो। क्या हालचाल, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्राइंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड, पर हम कोशिश करेंगे आपको इजी मेथड से समझाने की। तो शुरू करेंगे बच्चों हम आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास में हम ट्राइंगल्स पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2। पिछली वीडियो में हमने 7.1 के क्वेश्चंस करे थे, उससे पहले इंट्रोडक्शन, और पिछले चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक को क्लिक करें और वीडियोस का आनंद उठाइए। तो शुरू करेंगे हम आज की बहुत ही प्यारी प्यारी क्लास पहली स्लाइड के साथ। लीजिए जी, फिगर आपको बनी पड़ी दी है। यहां पे उसने बोला एक ट्राइंगल है एबीसी और वो आइसोसेलेस है। उसने बोला द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी और सी के जो इंटरसेक्ट वो बाइसेक्टर्स हैं वो कहां मीट करते हैं? ओ पे। ये देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, एबी और एसी के इक्वल है। फिर एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पे मीट करते हैं, सच दैट एओ और ए से ओ को ज्वाइन किया हुआ है। आपको पहले ओबी को ओसी के इक्वल शो करना है और फिर शो करना है कि जो एओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करे, यानी कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्ट में हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन ये दिया हुआ है कि आपका ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है, यानी एबी एसी के इक्वल है। उसी के साथ साथ ओबी और ओसी बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के, यानी कि एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहे हैं। ओबी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड सी। सबसे पहले पार्ट में आपको शो करना है ओबी को ओसी के इक्वल। अब ओबी को ओसी के इक्वल हम तभी शो कर पाएंगे जब हमारे ट्राइंगल को ओबी आ रहा है हमारा ट्राइंगल एओबी में, तो हमने एक ले लिया ट्राइंगल एओबी, और ओसी आ रहा है हमारा ट्राइंगल एओसी में, तो दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया एओसी। अब सबसे पहले ट्राइंगल एओबी और एओसी को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें यहां पे दिख रहा है कि एओ क्या है आपका कॉमन। तो पहली चीज तो आ गई एओ कॉमन। उसके बाद आपको गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये हमें गिवन है। अब तीसरी चीज क्या लेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर को देखना पड़ेगा। फिगर में उससे बोला है कि जो ओबी है वो एंगल बी को कट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उसी तरह से जो ओसी है वो एंगल सी को कट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इसको क्या करते हैं 3 और 4 नेम कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 5 और 6 नेम कर देते हैं। अब मेरी बात आगे सुनिएगा, यहां पे क्या करना है। अगली चीज लिख दी मैंने कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब आप पूछेंगे जी ये कहां से आया? अब ये यहां से आया कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है ना, ट्राइंगल ए बी से आइसोसेलेस है, अगर तो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इक्वल। ये हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ी है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। अब तीनों चीजें हमारे पास आ गई, दो साइड्स के पेयर आ गए, एक एंगल का, तो यहां पे आ गया बाय साइड एंगल साइड। ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या करा, बाय सीपीसीटी ओबी इज इक्वल टू ओसी, पहली चीज। और एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दूसरी चीज। तो देयरफॉर ओबी इज इक्वल टू ओसी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये था हमारा क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। एक बार आप अच्छे से देखें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों आपको बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कि इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये जो दो एंगल्स है 1 और 2 ये दोनों 90 भी हैं, और बाइसेक्टर का मतलब है कि बीडी और डीसी इक्वल भी है। बीडी डीसी के इक्वल आपको दी है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री दी है, ये भी आपको गिवन है। आपको इसमें शो करना है कि ए बी और ए सी इक्वल है, यानी ट्राइंगल को आइसोसेलेस बनाना है। आपको यहां पे क्या गिवन है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर राइट एंगल्स, पहली चीज, एंड BD इज इक्वल टू DC, दूसरी चीज।
उसके बाद उससे प्रूव करने के लिए आपको यह बोला प्यारे बच्चों कि AB को AC के इक्वल करना है। अब AB को AC के इक्वल तब करेंगे जब हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो AB, तो इन ट्राइंगल ABD और दूसरा AC के लिए हमने ट्राइंगल ले लिया ACD, तो इन ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अब ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 90 गिवन, तो यहां पे आ गया 90, सबसे पहली चीज आ गई। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि AD और AD क्या है, कॉमन, तो AD इज इक्वल्स टू AD, ये है क्या है, कॉमन, तो दूसरी चीज आ गई। और तीसरी चीज मैंने ये ले ली कि BD इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि ये है गिवन, उसने बोल दिया था शुरू में ही कि जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इसका मतलब तुम्हारे पास दोबारा से दो पेयर ऑफ साइड्स और एक एंगल आ गया, तो ये आ गया बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्राइंगल ACD। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हमने ये प्रूव कर दिया कि AB AC के इक्वल है, और अगर AB के AC के इक्वल है तो ट्राइंगल ABC क्या बन गया प्यारे बच्चों, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे और CPCT से हमने रिजल्ट निकाला। एक बार आप देख लो, फिर चले हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बोला है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें भी उसने आपको दे दिया है कि जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पर उसके साथ ही साथ इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC। आगे वो ये भी कहता है कि आपको जो BE और CF है वो दो ऑल्टीट्यूड्स दिए गए, यानी कि जो एंगल E और जो एंगल F है वो दोनों क्या है, राइट एंगल्स, वो दोनों राइट एंगल्स हैं, और वो दोनों AB और AC पर बनाए गए हैं जो कि आपस में इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ये जो दो हमने परपेंडिकुलर्स बनाए हैं ये आपस में क्या आए, इक्वल, यानी कि BF और CE को आपको करना है इक्वल। अब मैं तुम्हें फिगर में से समझाता हूं मैंने क्या चीज तुम्हें बताई है। उसने बोला ट्राइंगल ABC में AB और AC इक्वल है, आपको शो करना है कि जो ये BF है और ये जो CE है ये आपस में इक्वल आए, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं, यानी कि ये जो F है यहां पे ये भी 90 है और ये जो E है आपस ये भी दोनों क्या है, राइट एंगल्स। अगर तुम्हें BF को CE के इक्वल करना है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स करने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट। और वो दो ट्राइंगल्स कौन से होंगे प्यारे बच्चों, एक तो ट्राइंगल होगा हमारा ABF, एक तो ट्राइंगल होगा हमारा ABF, और एक ट्राइंगल होगा हमारा ACE। एक ट्राइंगल हमने ले लिया ABF ये वाला, और एक ट्राइंगल ले लिया हमने ACE ये वाला। अब हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। मैं तुम्हें रब करके दोबारा से ये चीज समझाता हूं, मैंने तुम्हें क्या बोला है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ट्राइंगल ABF कौन सा है प्यारे बच्चों, ये है A, ये है B और ये है F। ये ट्राइंगल है A B और F, एक ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है प्यारे बच्चों A C और E, ये वाला, दिस वन A C और E, दूसरा ट्राइंगल है ये। अब हमें ये करने हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में ना एंगल एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में फुल एंगल रिपीट हो रहा है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें साइड्स रिपीट हो रही थी, इसमें एंगल भी रिपीट हो गया। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, पहली चीज आ गई। उसके बाद हमें दिख रहा है कि जो एंगल ई और एंगल एफ है वो क्या है, राइट एंगल्स, यानी कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, राइट एंगल। और तीसरी चीज हमने ले ली कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या है, गिवन। दो तो चीजें हमें पता थी कि एक पेयर ऑफ एंगल 90 है और ये गिवन है, और एंगल ए और एंगल ए हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब बारी आ गई क्राइटेरिया की। अब क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे, सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो आया एंगल ये वाला, फिर आया एंगल ये वाला, और उसके बाद आई साइड ये वाली AC। तो बाय एंगल एंगल और फिर आता है जी आपका साइड, तो ये बनता है AAS से। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आए प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको उसका आंसर क्विकली मिल जाएगा, कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट है। तो ट्राइंगल ABF कॉन्ग्रुएंट हो गया प्यारे बच्चों ACE के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या करा, CPCT से शो कर दिया
कि जो ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हमने बनाए हैं BF और CE, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। एक बार आप देखो अच्छे से, फिर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड में ना बाई चांस सिमिलर फिगर है। अब क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें उसने फिर से यही बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC, ये देखो ये एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BE, ये BE है और ये है आपका क्या, CF। ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स है, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। इसका मतलब तुम्हें यहां पे अब ये चीज गिवन है कि BE CF के बराबर है और जो एंगल E और एंगल F यहां पे फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल्स। ये उसने दोनों चीजें अब दे दी। पिछले क्वेश्चन में BE CF को इक्वल करना था, इसमें उसने ऑलरेडी दे दिया। अब इस पार्ट में उसने बोल दिया कि शो करो सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC, ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट आए और उसके बाद AB AC के इक्वल आए। कन्वर्स कर दिया। पिछले क्वेश्चन में AB AC के इक्वल दिया था, BE को CF के इक्वल करना था। इसमें AB AC को प्रूव करना और BE CF के इक्वल दिया। तो सिमिलरली क्या करेंगे, दोबारा से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब वो दो ट्राइंगल कौन से होंगे, एक फिर से ABE ये वाला और ACF ये वाला, ठीक है जी। अब दोबारा से यही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है जी। दोबारा से एंगल ए और एंगल ए कॉमन, क्योंकि पूरे पूरे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज कि दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए पूरा आ रहा है। उसके बाद BE CF के इक्वल दिए, ये चीज, और एंगल E और एंगल F क्या, राइट एंगल्स दिए, ये चीज। ये गिवन है और वो 90 है और ये हमारे दोनों एंगल से कॉमन। अब फिर से क्राइटेरिया बनाएंगे। अब क्राइटेरिया हम बना लेते हैं फिगर से। अब फिगर में कैसे, ध्यान से बात सुनना। सबसे पहले एंगल ए कॉमन लिया, ये वाला। उसके बाद हमने ये ली आपकी अगला एंगल यानी कि F, और उसके बाद लिया हमने ये वाली साइड यानी कि CF। तो ये इजीली तुम्हें दिख रहा है कि ये एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये साइड। तो दोबारा से क्राइटेरिया क्या बन गया प्यारे बच्चों, बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT क्या आया प्यारे बच्चों कि AB AC के बराबर है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर टाइप के। इसमें जो गिवन है वो उसमें प्रूव करना है और इसमें जो प्रूव करना है इसमें गिवन है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये थे आपके फर्स्ट 4 सॉल्यूशंस फॉर एक्सरसाइज 7.2। एक बार आप अच्छे से देखो, जो नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछो और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करो। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो टिल देन बी से बी हैप्पी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।